हमारे संस्कृत साहित्य में विद्या की महिमा बताई गई है और कहा गया है कि विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान होता है। तो यहाँ एक और उदाहरण दिया हुआ है कि विद्या से हीन मनुष्य किस प्रकार का होता है। आइए जानते हैं श्लोक के माध्यम से। श्लोक है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। यानी रूप और यौवन से संपन्न व्यक्ति, कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सुंदर व्यक्ति हो, जिसकी कद काठी भी बहुत अच्छी हो, सुडौल हो और बहुत ही सुंदर रूपवान लगने वाला हो, तो उसके प्रति सभी आकर्षित होते हैं। और इसके अलावा यदि वो व्यक्ति इतना सुंदर हो, साथ में ही विशाल कुल संभवा, यानी किसी बड़े घर में उत्पन्न हुआ हो, किसी कुलीन घर का व्यक्ति हो, किसी कुलीन घर की संतान हो, जहाँ बहुत ही धन वैभव संपत्ति इत्यादि हो, तो उसमें चार चांद लग जाते हैं, वो और अधिक पूज्य हो जाता है। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति हो जो रूप और यौवन से संपन्न भी हो, अच्छे कुल में उसमें जन्म भी लिया हो, किंतु वो विद्याहीन हो, तो कहते हैं कि इतना अच्छा होने पर भी विद्याहीन मनुष्य शोभित नहीं होता, शोभायमान नहीं होता। और वो किस प्रकार का होता है कि वो एक सुंदर फूल के समान दिखाई तो देता है, किंतु एक ऐसे फूल के समान, ऐसे पुष्प के समान होता है जिस पुष्प में गंध नहीं होती। कहते हैं कि पुष्प की गंध दूर से ही लोगों को महसूस हो जाती है, दूर से ही लोगों को पता चल जाती है। जब महक आती है तो लोग समझ जाते हैं कि वाह, किसी पुष्प की गंध आ रही है, और वो उसके प्रति आकर्षित होते हैं। किंतु किंशुक का जो फूल होता है उसमें गंध नहीं होती, तो लोग गंध से तो आकर्षित नहीं होते उसके प्रति, किंतु जब उसके नज़दीक जाते हैं तो उसके सौंदर्य को देखकर अवश्य ही आकर्षित होते हैं। कुछ समय के लिए आकर्षित होते हैं, किंतु जैसे ही उस पुष्प को तोड़ते हैं, उसे सूंघने का प्रयास करते हैं, और जब कोई भी गंध उसमें नहीं आती तो उसे फेंक देते हैं। इसी प्रकार से विद्या से हीन मनुष्य भले ही कितना ही सुंदर हो, कितने ही अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुछ क्षणों के लिए तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे, लेकिन जैसे ही उसका ज्ञान पता चलेगा कि उसमें कोई ज्ञान नहीं है, उसने विद्या अर्जित नहीं की है, उसे व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, उसे बातचीत करने का सलीका नहीं है, तो वो उससे विरक्त हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से किंशुक के फूल से हम सभी विरक्त हो जाते हैं उसकी सुगंध न होने पर। तो इस श्लोक में यही कहा गया है कि विद्या से हीन मनुष्य ऐसा होता है जैसा कि गंधहीन किंशुक का फूल। तो ये श्लोक है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका।